ये मेहंदी का मुख्य प्रवेश द्वार है। खास तौर से महिलाएं वो अपने मेहंदी के हाथ की छाप जो है वो यहाँ लगाती हैं। जाल का वृक्ष, 2 जाल के वृक्ष हैं जो कि हजारों वर्ष प्राचीन उसी समय के बताए जाते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म जो है वो इस कोटड़ी के अंदर हुआ था। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जहर पीर श्री गोगा जी महाराज की जय। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं शेखावाटी अंचल के चूरू जिले में, जहां चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में आज से करीबन 1000 वर्ष पहले जहर पीर श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये गाँव है चूरू जिले का ददरेवा, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इस गांव के अंदर गोगा जी महाराज का वो घर है जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, और जिस स्थान पर गोगा जी ने युद्ध करते हुए अपना जीवन जो है वो गायों की रक्षा हेतु अर्पित कर दिया, वो यही स्थान है, यही गांव है। अभी भादवे का महीना चल रहा है और आने वाली नवमी को गोगा जी का भारी संख्या में मेला लगने वाला है, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु गोगा जी के दरबार पे आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गोगा जी महाराज की मेड़ी के दर्शन करवाने वाला हूं। गोगा जी के उस घर के अपने दर्शन करेंगे जहां गोगा जी के नीले घोड़े के कुछ सबूत, काठी, उनका पलाण आज भी रखे हुए हैं, और उस जगह भी अपने चलेंगे जहां गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए उनकी समुद्र जैसी विशाल सेना को मुट्ठी भर राजपूतों ने धूल चटा दी। जी हाँ साथियों, चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं गोगा जी की मेड़ी में। चूरू जिले के ददरेवा गाँव में अब हम आ गए हैं बिल्कुल गोगा मेड़ी के आगे की ओर। ये है जहर पीर श्री गोगा जी का जन्म स्थान, ददरेवा धाम, राजस्थान के चूरू जिले में, जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर। और ये है बीचों बीच गोगा जी महाराज की मेड़ी जो आप यहाँ से देख रहे हैं। तो पहले अपने अंदर चलते हैं, जहर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर चर्चा करेंगे गोगा जी महाराज की कहानी की। मेला जो है वो शुरू हो गया है, आज दूज है और नवमी को मेला भरेगा। तो देश के कोने कोने से यहाँ लाखों श्रद्धालु जो आएंगे। ये जो गांव है ये ददरेवा गांव है। इसी गांव में गोगा जी का गढ़ बना हुआ है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। तो अपने पूरी कहानी की, गोगा जी के जन्म स्थान की मेड़ी के दर्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये चलते हैं मेड़ी के अंदर की ओर। तो पहले जहर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। यहाँ बाहर से आने वाले जो यात्रु हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, इन सभी जिलों से, जो राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, वो मेहंदी के हाथ जो है उनकी छाप लगाती है। खासतौर से महिलाएं जो है छाप लगाती हैं मेहंदी की। ये है मुख्य प्रवेश द्वार, आप देखिए गेट सुंदर बना हुआ है। चलते हैं अंदर की ओर। ये मेड़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है, और चारों ओर जो आप देख रहे हैं, यहाँ बाहर से आने वाले जो यात्रु हैं, खासतौर से महिलाएं, वो अपने मेहंदी के हाथ की छाप जो है वो यहाँ लगाती हैं। ये जो है ये
दाएं हाथ की छाप चारों ओर आपको लगी होगी। ये मान्यता के अनुसार है। अंदर की ओर आए और चलते हैं हम मेडी के अंदर। अंदर के भी पूरे बरामदे में आपको इस तरह की छाप जो है वो नजर आने वाली है। जैसे ही आप मेडी में मंदिर के आगे आएंगे तो यहाँ आपको एक जाल का वृक्ष और उस तरफ एक जाल का वृक्ष, दो जाल के वृक्ष हैं जो कि हजारों वर्ष प्राचीन उसी समय के बताए जाते हैं। कहते हैं कि जब गोगा जी का जन्म हुआ था तो उनकी जड़ों से ही ये जो पेड़ है वो बने, जिस पर आपको कई पताकाएं जो है वो नजर आने वाले हैं। प्रसाद ले लिया हमने, पहले दर्शन करें। पीले वस्त्रों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। मैं आपको पीछे की ओर लेकर चलता हूँ। आप देखिए कि भक्त जो हैं वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ आपको दिखाई दें। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने माता को आशीर्वाद दिया था। दोस्तों कहते हैं कि गोगा जी के पिता जेवर सिंह और उनकी माता का नाम बाछल था। जब माता बाछल को संतान नहीं हुई तो कहते हैं कि माता बाछल ने इसी गांव में यहाँ टिल्ले के ऊपर रहने वाले गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ जी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं कि माता को एक फल दिया और वो फल खाने के पश्चात ही माता को गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से इसी स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ये जो देख रहे हैं ये स्थान गुरु गोरख टिल्ला नौलखा बाग के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर माता बाछल को आशीर्वाद देते हुए गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि अब मंदिर परिसर के अंदर मेले में फोटोग्राफी बिल्कुल मना है और क्योंकि उससे जो है वो भीड़ बढ़ती है। श्रद्धालु बाहर के जो श्रद्धालु हैं राजस्थान के अलावा जो हैं वो मेले के शुरुआती दिनों में आते हैं और फिर मेले की जो भादवा शुक्ला नवमी है उसके पास में यहाँ बाबा के राजस्थान के ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं। अभी बाहर के श्रद्धालु आना शुरू हो गए। जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे कि भक्त जो हैं वो पचरंगी पताकाएं लिए और काफ़ी संख्या के अंदर लाखों की भीड़ जो है वो बाबा के दरबार पे मत्था टेकने लगी है। आप देखेंगे कि अभी मेला शुरू हुए सिर्फ 2 दिन हुए लेकिन भीड़ धीरे धीरे भक्तों की बढ़ने लगी है। बाहर बोलिए अभी ना आजा। मेले में भक्त नाचते गाते कूदते हुए आते हैं। बाहर के भक्तों का ये दृश्य देखिए आप।
यहाँ जो तालाब का गोगा जी की इस तालाब का पानी जो है उससे खीर बना रहे हैं। देखिए आप, अब ये पानी है, इसमें दूध नहीं है और उसी से खीर बन रही है। आप जिला फिरोजाबाद, यूपी 83। तो ये खीर के बारे में ये कुंड में से पानी लेके आते हैं, जैसा जल है उनका, उसमें चावल डालते हैं, जैसा खीर बनती है उस तरीके से खीर बन जाती है। फिर इसका प्रसाद, फिर प्रसाद बाबा को भोग दिया जाता है इनका। और ये जो धुआं सा प्रज्वलित कर रहे हैं ये क्या है? ये तो जो बाबा की पूजा हो रही है यहाँ पर। अच्छा, जोत जला रहे हैं। हाँ, जोत जलती है यहाँ पर बाबा की। यहीं पर पूजा करके फिर मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करके फिर वहाँ जाते हैं गोगा नदी। भक्त जो हैं वो गोगा जी की पहले पूजा अर्चना करते हैं, खीर बनाते हैं और गोगा जी का धुआं जलाते हैं। तालाब के चारों ओर आपको भक्त जो हैं वो नजर आएंगे और आपको यहाँ भक्त खीर बनाते हुए, खाना खाते हुए भी नजर आएंगे। भक्तों का सैलाब जब मेला शुरू हुआ है तभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो भक्त पहले यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ बाबा के दरबार का खाना बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भक्तों के द्वारा ये खीर बन रही है, इसी पानी से ये खीर बनाई जा रही है और फिर भक्त यहाँ पे उसका सेवन भी करेंगे। और ये चूरू जिला है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान के मिलते हैं, तो उसी को सजाया गया है ताकि भक्त इसका भी लुत्फ उठा सकें। बाबा की जोत और बाबा की खीर का सेवन जो है वो भक्त यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए आप, बाबा की खीर जो इसी जल से बनाई जा रही है और फिर इसी खीर का ये भक्त जो है वो यहाँ सेवन करते हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये यहाँ खीर का सेवन कर रहे हैं, बाबा की जोत भी जल रही है। ये माता बाछल की चक्की है जिससे माता बाछल अपने परिवार के लिए आटा पीसा करती थी। क्यों महाराज जी, यही है क्या? यही बात है, जो नौलखे बाग के अंदर माता जी ने भोजन करवाया था ना गोरखनाथ को, वो चक्की यही है माता बाछल की। ये माता बाछल की चक्की है जो अपने हाथों से उन्होंने भोजन करवाया था नौलखे बाग। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही माता बाछल को गोगा जी संतान के रूप में प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि इसी चक्की से माता बाछल ने गोरखनाथ जी को भोजन करवाया था। गोगा जी महाराज का जन्म जो है वो इस कोटड़ी के अंदर हुआ था। छोटा सा मकान है, माता बाछल से गोगा जी का जन्म जो है आज से 1000 वर्ष पहले इसी मकान के अंदर हुआ था। ये छोटा सा कमरा है, अंदर की ओर आप देखिए। कहते हैं कि इसी कमरे में गोगा जी का जन्म जो है वो हुआ था। बस आ जाए। ये 1015 साल पुराना इंद्रजाल का बुंटा है। इस पे सांप उतरते हैं सावन भादवा आसोज के महीने में। और युद्ध लड़ने के बाद गोगा जी महाराज ने बताते हैं कि अपना जो भाला था 1.25 मन का वो इसी पेड़ के अंदर छोड़ दिया था। आज भी ये पेड़ अंदर से बिल्कुल सूखा है, बाहर से कितना गीला रहता है और जेठ के महीने में इस पे पील लगती है। आपको वो भी दिखा देता हूँ। अंदर से पूरा पेड़ जो है ना वो अंदर से खोखला है, फिर भी अंदर से बिल्कुल खोखला है। देखो बिल्कुल खोखला है, जिससे शराब लगा हुआ है। ये देखो बिल्कुल सूखा है, ये देखो पूरा सूखा पेड़ है, पूरा जिसकी सूखा जड़ पेड़ है। हजारों सांप आ जाते हैं इसमें, काफी मात्रा में। हमने डब्बे भरे हैं। ये कुदरत की देन है, भी कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं क्या होता है मालिक जाने। लेकिन एक दिन गर्मी के टाइम में यहाँ भंडारा लगा हुआ था, एक फौजी ने पानी मार दिया इस पेड़ में पाइप से, तो काफी सांप निकले, यानी बड़े बड़े कार्टून भर लिए थे हमने सांप से। और आज भी सावन भादवा में श्रद्धा से जो श्रद्धालु आता है टॉर्च मारते हैं, टॉर्च मारते ही इसके ऊपर सांप मिलते हैं। सावन भादवा के महीने में खास तौर से यहाँ सांप दिखाए। आप रात में कभी सांप मिलते हैं इस पे। बाकी इस जंगल में काफी पेड़ हैं, कहीं भी ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इस पे अद्भुत कमाया है बाबे जी। ये सरोवर है, गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से गऊओं को पानी पिलाने के लिए खोदा गया था।
अब की बार ये पक्का बना दिया गया है, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, इसको अमृत समझ के इसका पानी लेके जाते हैं। निसंतान वाले को संतान होती है नहाने से, और जिसके खाज खुजली फोड़ा फूंड से होता है वो श्रद्धालु नहाते हैं तो नहाने से वो रोग ठीक हो जाता है। यानी उस समय गोगा जी ने अपने हाथों से इसको खोदा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार अब इसको पक्का बना दिया है और आप देखेंगे कि सरोवर जो है ना अब काफ़ी बड़ा हो गया है। ये बहुत डूंघाई के अंदर था, तो इस गांव का नाम खुड्डी क्यों बोला जाता है कि गोगा जी महाराज युद्ध लड़ा था जिस टाइम में एक कच्ची खुड्डी होया करती थी, और उस खुड्डी में एक लीला घोड़ा बचा हुआ था, उसलिए उस गांव का नाम खुड्डी रख दिया गया था। और ये डूंगी ढाब थी, तो इसको डूंगी डाबर इसीलिए बोलते हैं कि जगह डूंगी थी, तो इसको डूंगी डाबर नाम रख दिया गया था। अच्छा, कहते हैं कि महमूद गजनवी की सेना के साथ जब गोगा जी का युद्ध हुआ तो उनकी 25,000 सेना थी, उन सभी की लाशें यहीं पड़ी रही, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो सब कंकाल में परिवर्तित होगी, जिनके सबूत आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ हैं जो अपने को महाराज जी दिखाई पड़े हुए हैं, आपको मैं कंकाल दिखाऊं। और ये पेड़ जो महाराज जी और लग रहे हैं, ये किसके हैं? ये कैर के हैं, झाड़ियों के हैं, छोटे पेड़ लगते हैं, काफी मतलब जड़ी बूटी भी मिलती है इसमें। अच्छा, आक्संड है, कुरंड है, सांठा है। महमूद गजनवी ने उनकी सेना के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनवी की लाश के बारे में, उसके कंकाल के बारे में आपने कभी इतिहास में नहीं पढ़ा होगा। वो यही स्थान है, कहते हैं कि उसकी जो समाधि है वो यहीं थी। हालांकि बाद में किसी ने उसको ले जाने की कोशिश भी नहीं की और उसकी अस्थियां जो हैं वो यहीं सर्जित की। जैसा महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ हजारों अस्थियां जो हैं वो आज भी 2 फीट की खुदाई भी मिल जाती है। नहीं 2 फुट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गोवड़ी मारेंगे ना ट्रैक्टर से, इतनी सफाई करेंगे कंकाल ही कंकाल हो जाते हैं। आप ट्राई भी मार सकते हैं, कुछ ऊपर भी दिखाई देते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये कंकाल एक पार्ट से ये रखा, ये ऐसे है। ये देखो, ये कंकाल हड्डी है, ये देख लो, ये देख लो हड्डी है। क्यों यूट्यूब वाले आते हैं या बाहर के आते हैं खुद के ले जाते हैं आस-पास समझ के, लेकिन क्या पता किस टाइम। और ये देखो पूरे कंकाल, ये पूरे बॉडी पड़ी हुई है, ये देखो ये बॉडी कितनी लंबी है, ये रीढ़ की हड्डी है उसकी, ये देखो ये रीढ़ की हड्डी है, ये जॉइंट है रीढ़ की हड्डी का क्लियर। यहाँ सिक्के भी पाए गए थे, एक सिक्का यहाँ मिला था, एक यहाँ, आज भी कॉपर का सिक्का है। ये रीढ़ की हड्डी है, ये बॉडी है पूरी, देख लो वहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉडी का पार्ट है। ये देखो ये कंकाल है, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ भी है ये।